गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां हर दम मेहनत करता रहता था किसान राम सिंह। उनके घर में एक बेटा था जिसका नाम था रमन। रमन को काम करना कभी पसंद नहीं था। वह हमेशा घर में बैठकर आराम करना पसंद करता था। एक सुबह जब राम सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी रमन उठा और धीरे धीरे बाहर आया। वह देखता था कि उसके पिता कितनी मेहनत से काम करते हैं। राम सिंह ने रमन को देखकर कहा, बेटा, आज तुम भी मेरे साथ आकर काम करो। खेतों में बहुत काम है और मुझे मदद की ज़रूरत है। लेकिन रमन ने कहा, पापा, मुझे थोड़ा और आराम करना है, मैं बाद में आ जाऊंगा। राम सिंह निराश होकर काम करते रहे। दिन भर काम करते करते राम सिंह थक गया। जब वह शाम को घर लौटा, रमन को घर पर ही सोते हुए पाया। राम सिंह ने उसे जगाया और कहा, बेटा, तुम्हें भी काम करना सीखना होगा। घर में बैठकर आराम करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन रमन ने कहा, पापा, मुझे काम करना पसंद नहीं है, मैं आराम करना पसंद करता हूँ। राम सिंह निराश होकर चुप हो गए। एक दिन जब राम सिंह खेत में काम कर रहे थे, तभी गांव के एक बुजुर्ग आकर उनसे मिले। बुजुर्ग ने कहा, राम सिंह जी, आपके बेटे की आलसी आदतों के बारे में सुना है, क्या आप उसे काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते? राम सिंह ने कहा, जी हाँ, मैं कई बार उसे काम करने के लिए कहता हूँ, लेकिन वह हमेशा बहाने बना देता है। बुजुर्ग ने कहा, राम सिंह जी, आप उसे समझाएं कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। उसे ये समझाएं कि आलस्य से कैसे नुकसान होता है। राम सिंह ने कहा, ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। वह बुजुर्ग से विदा लेकर घर लौट गए। रमन ने आलसी आदतें उसके पिता राम सिंह को गहरी चिंता देने लगी थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था और खेलने में व्यस्त रहता था, जबकि उसके पिता खेतों में मेहनत करने में लगे रहते थे। राम सिंह बार बार रमन से खेतों में मदद करने के लिए कहते, लेकिन रमन हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन राम सिंह रमन से कहा, बेटा, खेत में काम करने में मेरी मदद करो। देखो, फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं और हमारे पास बेचने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन रमन ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं बहुत थक गया हूँ, आप खुद ही काम कर लीजिए। राम सिंह ने कहा, रमन, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर हम फसल बर्बाद होने से नहीं बचा पाए तो हमारा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन रमन ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और वह फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। रमन सिंह बहुत निराश हुए। वह जानते थे कि रमन की आलसी आदतें उसके परिवार के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। वह रमन को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रमन हमेशा उनकी बातों को नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया। धीरे धीरे खेतों में फसलें सूखने लगी और किसान के चेहरे पर चिंता छा गई। रमन सिंह परेशान होकर किसानों के चेहरे पर चिंता छा गई। राम सिंह परेशान होकर रमन के पास आए और कहा, रमन, देखो, हमारी फसलें बर्बाद होने लगी हैं। अब हमें तुरंत काम करना होगा, नहीं तो हमारा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन रमन ने फिर से उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वह बस अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त था और उसे अपने पिता की चिंता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन जब राम सिंह बहुत बीमार पड़ गए तो न चाहते हुए भी रमन को खेतों में काम करना पड़ा। वह घबरा गया क्योंकि उसने कभी इतना काम नहीं किया था। लेकिन फिर उसे अपने पिता की सलाह याद आई, बेटा, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इस बात को याद करके रमन ने खेतों में जाकर जुताई का काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। उसके हाथ दर्द करने लगे और वह थक गया, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने खुद को प्रेरित किया और काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का परिणाम दिखने लगा। उसने देखा कि फसलें अच्छी हो रही हैं और खेत साफ हो रहे हैं। एक दिन जब रमन खेत में काम कर रहा था तो उसके पिता राम सिंह बाहर आए। राम सिंह बहुत प्रसन्न थे देख के कि उनका बेटा मेहनत कर रहा है। उन्होंने रमन से कहा,
बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बात मानकर काम करना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूँ कि शुरू में तुम्हें कठिनाई हो रही होगी, अब तुम्हारी मेहनत का फल दिखने लगा है। रमन ने अपने पिता की बात सुनकर खुद को बहुत अच्छा महसूस किया। वह अब समझ गया था कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, मैं आपकी बातों को नहीं माना और आलस्य में डूबा रहा। मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आप सही थे। मेहनत करने से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। राम सिंह ने रमन को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी इस बदलाव से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारी फसलें अच्छी हो रही हैं और गांव में खुशहाली लौट आई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये सफलता तुम्हारी मेहनत का ही परिणाम है। रमन ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और उसके आँख से आंसू आ गए और उन पर गौर किया। वह अब समझ गया था कि मेहनत के बिना कोई भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। उसने अपने आलस्य को छोड़कर खेत में काम करना जारी रखा और धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। गांव के लोग भी रमन की मेहनत और उसकी सफलता से प्रभावित हुए। वह उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, देखो, रमन ने अपनी आदतों को बदल लिया और अब वह एक सफल किसान बन गया है। उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा है। एक दिन गांव के मुखिया रमन के पास आए और उससे कहा, रमन, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा बदलाव किया है। तुम्हारी मेहनत और जिम्मेदारी का हम सब गवाह हैं। तुमने हमें ये सिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। रमन ने मुखिया के शब्दों पर गौर किया और उनका आभार व्यक्त किया। वह समझ गया था कि आलस्य से कितना नुकसान हो सकता है और मेहनत का कितना महत्व है। उसने अपने पिता की बातों को हमेशा याद रखने का संकल्प किया ताकि वह अपने जीवन में और प्रगति कर सके और खूब तरक्की करके आगे बढ़ सके। इस प्रकार रमन की कहानी एक सफल यात्रा बन गई जिसमें वह अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत करने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।